जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता संपूर्ण विस्तार से आप लोगों को सुनाता हूँ। आप लोग शुरू से अंत तक सुनिएगा। भगवान कह रहे हैं, न तवेवाहं जातु नाशं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। अर्थात मात्र संसार में दो ही वस्तुएं हैं, शरीरी सत और शरीर असत। ये दोनों ही अशोच्य हैं, अर्थात शोक न शरीरी शरीर में रहने वाले को लेकर का हो सकता है और न शरीर को लेकर ही हो सकता है। कारण कि शरीरी का कभी अभाव होता ही नहीं और शरीर कभी रह सकता ही नहीं। इन दोनों के लिए पूर्व श्लोक में जो अशोच्यान पद आया है, उसकी व्याख्या अब शरीरी की नित्यता और शरीरी की अनित्यता के रूप में करते हैं। लोगों की दृष्टि से मैंने जब तक अवतार नहीं लिया था, भगवान कह रहे हैं, तब तक मैं इस रूप से, कृष्ण रूप से सबके सामने प्रकट नहीं था। और तेरा जब तक जन्म नहीं हुआ था, तब तक तू भी इस रूप से, अर्जुन रूप से सबके सामने प्रकट नहीं था। तथा इन राजाओं का भी जब तक जन्म नहीं हुआ था, तब तक ये भी इस रूप से, राजा रूप से सबके सामने प्रकट नहीं थे। परंतु मैं, तू और ये राजा लोग इस रूप से प्रकट न होने पर भी पहले नहीं थे, ऐसी बात नहीं है। यहाँ मैं, तू और ये राजा लोग पहले थे, ऐसा कहने से ही काम चल सकता था। पर ऐसा न कहकर मैं, तू और ये राजा लोग पहले नहीं थे, ऐसी बात नहीं, ऐसा कहा गया है। इसका कारण यह है कि पहले नहीं थे, ऐसी बात नहीं। ऐसा कहने से पहले हम सब जरूर थे, यह बात दृढ़ हो जाती है। तात्पर्य यह हुआ कि नित्य तत्व सदा ही नित्य है, इसका कभी अभाव था ही नहीं। जातु कहने का तात्पर्य है कि भूत, भविष्य और वर्तमान काल में तथा किसी भी देश, परिस्थिति, अवस्था, घटना, वस्तु आदि में नित्य तत्व का किंचिन मात्र भी अभाव नहीं हो सकता। यहाँ अहम पद देकर भगवान ने एक विलक्षण बात कही है। आगे चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा है कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म हुए हैं, पर उनको मैं जानता हूँ, तू नहीं जानता। इस प्रकार भगवान ने अपना ईश्वरपना प्रकट करके जीवों से अपने को अलग बताया है। परंतु यहाँ भगवान जीव के साथ अपनी एकता बता रहे हैं। इसका तात्पर्य है कि वहाँ चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान का आशय अपनी महत्ता, विशेषता प्रकट करने में है, और यहाँ भगवान का आशय तात्विक दृष्टि से नित्य तत्व को जानने में है। भविष्य में शरीर की ये अवस्थाएं नहीं रहेगी और एक दिन ये शरीर भी नहीं रहेंगे।
परंतु ऐसी अवस्था में भी हम सब नहीं रहेंगे, यह बात नहीं है। अर्थात हम सब जरूर रहेंगे, कारण कि नित्य तत्व का कभी अभाव था नहीं और होगा भी नहीं। मैं, तू और राजा लोग, हम सभी पहले नहीं थे, यह बात भी नहीं है, और आगे नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है। इस प्रकार भूत और भविष्य की बात तो भगवान ने कह दी, पर वर्तमान की बात भगवान ने नहीं कही। इसका कारण यह है कि शरीरों की दृष्टि से तो हम सब वर्तमान में प्रत्यक्ष ही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए हम सब अभी नहीं हैं, यह बात नहीं है, ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। अगर तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो हम सभी वर्तमान में हैं और ये शरीर प्रति क्षण बदल रहे हैं। इस तरह शरीर से अलगाव का अनुभव हमें वर्तमान में ही कर लेना चाहिए। तात्पर्य है कि जैसे भूत और भविष्य में अपनी सत्ता का अभाव नहीं है, ऐसे ही वर्तमान में भी अपनी सत्ता का अभाव नहीं है, इसका अनुभव करना चाहिए। जैसे प्रत्येक प्राणी को नींद आने से पहले भी यह अनुभव रहता है कि अभी हम हैं, और नींद खुलने पर भी यह अनुभव रहता है कि अभी हम हैं, तो नींद की अवस्था में भी वह वैसे के वैसे ही थे। केवल बाह्य जानने की सामग्री का अभाव था, हमारा अभाव नहीं था। ऐसे ही मैं, तू और राजा लोग, हम सब के शरीर पहले भी नहीं थे और बाद में भी नहीं रहेंगे, तथा अभी भी शरीर प्रति क्षण नाश की ओर जा रहे हैं। परंतु हमारी सत्ता पहले भी थी, पीछे भी रहेगी और भी अभी भी वैसे की वैसे ही है। हमारी सत्ता कालातीत तत्व है, क्योंकि हम उस काला के भी ज्ञाता हैं। अर्थात भूत, भविष्य और वर्तमान, ये तीनों काल हमारे जानने में आते हैं। उस कालातीत तत्व को समझने के लिए ही भगवान ने यह श्लोक कहा है। विशेष बात, मैं, तू और राजा लोग पहले नहीं थे, यह बात नहीं, और आगे नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि जब ये शरीर नहीं थे तब भी हम सब थे, और जब ये शरीर नहीं रहेंगे तब भी हम रहेंगे। अर्थात ये सब शरीर तो हैं नाशवान, और हम सब हैं अविनाशी। ये शरीर पहले नहीं थे और आगे नहीं रहेंगे, इससे शरीर की अनित्यता सिद्ध हुई, और हम सब पहले थे और आगे रहेंगे, इससे सबके स्वरूप की नित्यता सिद्ध हुई। इन दोनों बातों से यह एक सिद्धांत सिद्ध होता है कि जो आदि और अंत में रहता है वह मध्य में भी रहता है, तथा जो आदि और अंत में नहीं रहता वह मध्य में भी नहीं रहता। जो आदि और अंत में नहीं रहता वह मध्य में कैसे नहीं रहता? क्योंकि वह तो हमें दिखता है। इसका उत्तर यह है कि जिस दृष्टि से, अर्थात जिस मन, बुद्धि और इंद्रियों से दृश्य का अनुभव हो रहा है, उन मन, बुद्धि, इंद्रियों सहित वह दृश्य प्रति क्षण बदल रहा है। वे एक लक्षण भी अस्थायी नहीं है। ऐसा होने पर भी जब स्वयं दृश्य के साथ तादात्म्य कर लेता है, तब वह दृष्टा अर्थात देखने वाला बन जाता है।
जब देखने के साधन मन बुद्धि इंद्रियां और दृश्य, मन बुद्धि इंद्रियों के विषय, ये सभी एक क्षण भी अस्थायी नहीं है, तो देखने वाला अस्थायी कैसे सिद्ध होगा? तात्पर्य यह है कि देखने वाले की संज्ञा तो दृश्य और दर्शन के संबंध से ही है। दृश्य और दर्शन से संबंध न हो तो देखने वाले की संज्ञा नहीं होती। प्रत्युत उसका आधार रूप तो नित्य तत्व है, वही रह जाता है। उस नित्य तत्व को हम सबकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय काल का आधार और संपूर्ण प्रतीतियों का प्रकाशक कह सकते हैं। परंतु ये आधार और प्रकाशक नाम भी अधेय और प्रकाशय के संबंध से ही है। अधेय और प्रकाशय के न रहने पर भी उसकी सत्ता ज्यों ही की त्यों ही है। उस सत्य तत्व की तरफ जिसकी दृष्टि है, उसको शोक कैसे हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता। जिसकी दृष्टि में तू और राजा लोग स्वरूप से अशोच्य है। परिष्ठ भाव। इस श्लोक में परमात्मा और जीवात्मा के साधमर्य का वर्णन है। इस श्लोक में परमात्मा और जीवात्मा और जीव आत्मा के साधमर्य का वर्णन है। भगवान कहते हैं कि मैं कृष्ण रूप से, तू अर्जुन रूप से तथा सब लोग राजा रूप से पहले भी नहीं थे और आगे भी नहीं रहेंगे, पर सत्ता रूप से हम सब पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। तात्पर्य है कि मैं, तू तथा राजा लोग ये तीनों शरीर को लेकर तो अलग अलग हैं, पर सत्ता को लेकर एक ही है। शरीर तो पहले भी नहीं थे और बाद में भी नहीं रहेंगे, पर स्वरूप स्वयं की सत्ता पहले भी थी, बाद में भी रहेगी और वर्तमान में है ही। जब ये शरीर नहीं थे तब भी सत्ता थी, और जब ये शरीर नहीं रहेंगे तब भी सत्ता रहेगी। यह सत्ता के सिवाय कुछ नहीं है। मैं, तू तथा ये राजा लोग, ऐसा कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा की सत्ता और जीव की सत्ता एक ही है, अर्थात हैं और हूँ, दोनों में एक ही चिन्मय सत्ता है। मैं अहम के संबंध से ही हूँ है। अगर मैं अहम का संबंध न रहे तो हूँ नहीं रहेगा, प्रत्युत है ही रहेगा। वह है अर्थात चिन्मय सत्ता मात्र ही हमारा स्वरूप है। शरीर हमारा स्वरूप नहीं है, इसलिए शरीर को लेकर शोक नहीं करना चाहिए। भूतकाल और भविष्य काल की घटना जितनी दूर दिखती है, उतनी ही दूर वर्तमान भी है। जैसे भूत और भविष्य से हमारा संबंध नहीं है, ऐसे ही वर्तमान से भी हमारा संबंध नहीं है। जब संबंध ही नहीं है तो फिर भूत, भविष्य और वर्तमान में क्या फर्क हुआ? ये तीनों काल के अंतर्गत हैं, जबकि हमारा स्वरूप काल से अतीत है। काल का तो खंडन होता है,
पर स्वरूप सत्ता अखंड है। शरीर को अपना स्वरूप मानने से ही भूत, भविष्य और वर्तमान में फर्क दिखता है। वास्तव में भूत, भविष्य और वर्तमान विद्यमान है ही नहीं। अनेक युग बदल जाए तो भी शरीर बदलता नहीं, वह का वह ही रहता है, क्योंकि वह परमात्मा का अंश है। परंतु शरीर बदलता ही रहता है, क्षण मात्र भी वह नहीं रहता। इससे आगे की कथा मैं आपको कल सुनाऊंगा। जय श्री राधे।